नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत करता हूँ फिर से एक नए वीडियो में। दोस्तों, अगर आपका वाहन लोन पे है और उसका अगर लोन आप निपटाना चाहते हैं, तो ये आपके लिए बिल्कुल गोल्डन चांस है, एक सुनहरा मौका है। अगर 5 लाख का भी लोन है तो 50,000 रुपये में आपका लोन निपट जाएगा। आपका वाहन बिल्कुल फ्री हो जाएगा, आपकी एनओसी आपके घर आ जाएगी। आप बेधड़क कहीं किसी भी जगह पे अपने वाहन को लेके जा सकते हैं। और सबसे बड़ी बात ये है कि अगर आपके लोन की किस्तें टूट चुकी हैं, ईएमआई टूट चुकी है और आप अगर उसका कम पैसे में निपटारा कर लेते हैं, तो आप कल को आपको दोबारा से लोन मिल जाएगा। तो कौन नहीं चाहेगा 4-5 लाख का लोन हो और वो 50,000 में निपट जाए, और निपटने के बाद में आपको तत्काल फिर से लोन मिल जाए और फिर आप जो है कि कम पैसे में निपटाएं और फिर आप जो है कि तिबारा में लोन निकाल लें। तो ऐसा चांस, ऐसा मौका शायद ना मिले। इसलिए जिस भी व्यक्ति ने वाहन अगर लोन पे लिया है, अगर किसी फाइनेंस कंपनी से अगर वाहन को लिया है, तो जल्दी से जल्दी कम से कम पैसे में उस लोन को निपटा के ख़त्म करें और अपनी गाड़ियों का एनओसी ले लें। दोस्तों, बिल्कुल सच बात है, बिल्कुल सही बातें हैं। तो इस अच्छे मौके को जानने के लिए अब वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल नोटिफिकेशन ऑन जरूर कीजिए। जब भी हम कोई वीडियो अपलोड करें तो वीडियो का नोटिस सबसे पहले आप तक पहुँचे, आप उस वीडियो को सबसे पहले देख सकें। तो दोस्तों, बात यहाँ पे आती है कि अगर आपने कोई भी वाहन लोन पे लिया है, चाहे वो बैंक से लिया है, चाहे फाइनेंस कंपनी से लोन पे लिया है, तो इसमें बहुत अच्छा मौका है। मौका ऐसा है कि अगर आपके वाहन पे 5 लाख का लोन है, उसकी किस्तें टूट चुकी हैं, काफ़ी समय से आप किस्तों को नहीं भर रहे हैं, आपके पास में एजेंट आता है, एजेंट आके बोलता है कि भाई साहब, अगर 5 लाख का लोन है, ये प्रिंसिपल अमाउंट है, इसमें ये टूट है, इसमें इसका ब्याज है, सब कुछ मिला के 5 लाख रुपए हो गया है। अगर आप 50,000 रुपये दे देंगे, आपका लोन ख़त्म हो जाएगा और एनओसी मैं खुद ला के आपके घर पे दूंगा, आप ऑफिस में मत जाना। कौन कहता है? एजेंट कहता है। रिकवरी एजेंट इस बात को कहता है कि मैं आपके घर पे एनओसी ला खुद दूंगा, ऑफिस मत जाना। ऑफिस अगर जाओगे तो काम खराब हो जाएगा। दिमाग लगाने वाली बातें है। ऑफिस जाएंगे तो काम खराब नहीं होगा, बल्कि अगर आपने उसको पैसा दे दिया तो आपका काम खराब होना 100% है। कैसे काम खराब होने वाला है? दिमाग लगाने की बात है। क्या आप जानते हैं कि वो उसी बैंक में, उसी फाइनेंस कंपनी में काम करता है? क्या उसी का ही वो एजेंट है? ये आपको कैसे प्रूफ होगा? दोस्तों, ये गोल्डन चांस के विषय में, इस सुनहरे मौके के विषय में मुझे कहाँ से मालूम लगा कि जो मैं आपको बता रहा हूँ। जब तक आप जानेंगे नहीं, तब तक आप शायद इस गोल्डन चांस का आप फायदा ना उठा पाएँ। इसलिए इसको जानने के लिए वीडियो बिल्कुल स्किप मत कीजिएगा, वीडियो के एंड तक बने रहिएगा। वीडियो के एंड तक बने रहेंगे तो आपका, मैं गारंटी देता हूँ, आपका वाहन बिल्कुल फ्री, कोई भी लोन आपके वाहन पे नहीं रहेगा। एनओसी की बात है, एनओसी तो आपको घर पे चल के आएगा, आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अब मामला क्या है, मैं आपको मामला बताता हूँ। मेरे परिचित एक हैं, उन्होंने 4 व्हीलर वाहन लिया है। 4 व्हीलर वाहन उन्होंने लॉकडाउन से पहले लिया था, और लॉकडाउन जब लगा उस दौरान उन्हीं का नहीं, हमारे देश का नहीं, बाहर की जो भी कंट्रियाँ थी कई परेशान थी। अभी उसी दौरान उनका भी जो है कि किस्तें जमा नहीं हो पाए, जबकि आरबीआई ने उस पर रोक भी लगा रखा था। कोई इच्छुक है तो वो जमा कर सकता है, अगर नहीं है तो जो टाइम था वो आगे बढ़ जाएगा, ऐसे करके था। अब उसमें क्या हुआ कि उन्होंने लॉकडाउन में जब अपनी किस्त को जमा नहीं कर पाया, तो वो टूट पे टूट उनकी जो है कि बढ़ती गई, बढ़ती गई, बढ़ते बढ़ते उसके बाद जब कुछ उनका काम पटरी पाया, तो ऐसी पोजीशन नहीं हो पाई कि वो अपने वाहन की ईएमआई जमा कर सके या जो टूट गई है उसको इकट्ठा दे सके। पोजीशन ऐसा हो गया कि जब वो सड़क पर अपने वाहन को लेकर जाते हैं, तो रिकवरी एजेंट वाले जो होते हैं, रेपो वाले जो होते हैं, उनके वाहन को रोकते हैं, और रोकने के बाद में वो कुछ पैसे उनको दे करके, जो रेपो वाले होते हैं, थोड़े मोड़े उनको पैसे देते हैं, उनके वाहन को छोड़ देते हैं, वो घर लाकर अपने वाहन को रख लेते हैं। अब यहाँ पे क्या होता है, कुछ समय के बाद, अभी जो है कि जनवरी 2023 में उनके पास में एक एजेंट आता है, कहता है मैं इस कंपनी का एजेंट हूँ और आपकी गाड़ी के ऊपर 3.5 लाख की टूट है, अगर आप इसको चाहें तो 50,000 में हम निपटवा सकते हैं। वो वही सवाल रखते हैं कि अभी 50,000 रुपये तत्काल में मेरे पास में नहीं है और मैं निपटा नहीं पाऊंगा। वो कहते हैं अगर आप 50,000 रुपये देते हैं तो मैं आपको गारंटी देता हूँ 2 लाख का लोन आपको तुरंत अगली सुबह और हो जाएगा। 2 लाख के लोन के चक्कर में वो किसी व्यक्ति से पैसे पकड़ते हैं, पैसे पकड़ के
उस एजेंट को जो है कि 2 से 3 दिन बाद बुला करके पैसे दे देते हैं और एजेंट उनको रिसीविंग नहीं देता है। ये होता है कि मैं एनओसी लेके आऊँगा और उस समय आपको एनओसी और प्लस रिसीविंग जो मतलब जो पैसा आपने 50,000 रुपये जमा किया उसका लेटर आपके पास में ला के दे दूंगा और आप गाड़ी बेधड़क कहीं भी किसी जगह पे घुमा सकते हैं। अब जनवरी 15 तारीख की बात है और आज आपका फरवरी 7 तारीख है, अभी तक वो ऑफ उनके पास में ना एनओसी लेके आया है और ना ही लेटर लेके आया है कि 50,000 में आपका सेटलमेंट हो चुका है। तो दोस्तों ऐसी गलती आप कभी मत करना, ऐसे एजेंटों के चक्कर में आप कभी मत फंसना। अगर ऐसे एजेंटों के चक्कर में फंसते हैं तो मैं आपको सही बता रहा हूँ, आपकी गाड़ी कभी फ्री नहीं हो पाएगी, या तो खड़े खड़े खराब हो जाएगी या फिर सड़क पे लेके जाएंगे तो रेपो वाले आपसे गाड़ियाँ छीन लेंगे। ऐसा कोई भी गोल्डन चांस, ऐसा कोई भी सुनहरा मौका किसी भी बैंक या किसी भी फाइनेंस कंपनी की तरफ से नहीं दिया जाता है। अगर ऐसे लोग अगर आपके घर पे आ रहे हैं, अपने फाइनेंस से वाहन लिया है, ऐसे एजेंट आपके घर पे आकर कहते हैं कि आपका हम 10,000 में निपटवा देंगे, 20,000 में निपटवा देंगे, 5,000 में निपटवा देंगे, आप हमसे सिर्फ संपर्क किए, हमसे ही आप जो कहना है वो कहिएगा, ऑफिस मत जाइएगा तो लोग जान जाएंगे, आपका नहीं हो पाएगा। तो आपको मैं सही बताऊँ, मैं जिस बैंक से, जिस फाइनेंस कंपनी से आपने अपने वाहन पे फाइनेंस कर रखा है, लोन ले रखा है, उसका ब्रांच, उसका ऑफिस आपके क्षेत्र में जरूर होगा। आप वहाँ पे जा करके मैनेजर से बात कीजिए, ऑफिस के कर्मचारियों से बात कीजिए, बैंक के अधिकारियों से आप बात कीजिए, उनसे बात करके अपनी समस्याओं को बताइए। वहाँ पे जा करके, उस जगह पे जा करके आप अपना सेटलमेंट कीजिए। ऐसा है कि नहीं कोई भी व्यक्ति एजेंट बन के आ गया आप उसको पैसा दे दें, पैसा देने के बाद में तब आप लोग क्या करते हैं, वीडियो ढूंढते हैं कि अब हम इस एजेंट का क्या कर सकते हैं। तो जो करना था वो आपको पहले करना चाहिए, बाद में अब आप क्या कर सकते हैं, अगर आपके पास में कोई रिसीविंग है, आपने उसको पैसा देते हुए कोई रिसीविंग लिया है या उसने अगर आपको कोई रिसीविंग दिया है तो उसके माध्यम से आप उसके ऊपर कंप्लेन कर सकते हैं। या अगर आपने उसके खाते में पैसे को ट्रांसफ़र किया है तो आप उसका स्टेटमेंट निकाल करके उसके ऊपर आप केस कर सकते हैं, तब वो आपका पैसा वापस होगा। तो दोस्तों आपने समझ गए होंगे कि कौन सा गोल्डन चांस और कौन सा सुनहरा मौके के विषय में आपको बता रहा था। यही सुनहरा मौका, यही गोल्डन चांस उन व्यक्ति को बता करके उनसे एजेंट ने 50,000 रुपये ठग लिए। अब बात यहाँ पे आती है, क्या वो उसी फाइनेंस कंपनी का एजेंट था, क्या वो उसी बैंक का एजेंट था? ऐसा कोई प्रूफ भी नहीं उनको दिया है। तो जब भी कोई आपके घर पे एजेंट आए, आपने फाइनेंस पे अगर वाहन लिया है, घर पे कोई एजेंट आता है, अगर आपसे कोई आपसे ईएमआई मांगता है या आपसे कहता है मैं सेटलमेंट करवा दूंगा, 1 लाख का लोन 20,000 में निपटवा दूंगा, तो आप सबसे पहले उसका आईडी जरूर मांगे। आईडी अगर नहीं देता है या आनाकानी करता है, जिस फाइनेंस कंपनी से आपने लोन करवाया है, जिस फाइनेंस कंपनी से आपने अपने वाहन पे फाइनेंस करवा रखा है या जिस बैंक से आपने फाइनेंस करवा रखा है, वहाँ के अधिकारी से आप तत्काल मिलिए, तब आपका बचाव हो पाएगा। नहीं तो ऐसे तमाम फ्रॉड फील्ड में घूम रहे हैं और तमाम लोगों को डरा के, धमका के, उन्हें कई प्रकार के कोर्ट कचहरी के डर को दिखा करके और पैसे लेके उनसे ठग के भागने का काम करते हैं। और मैं आपसे फिर भी अभी भी कह रहा हूँ, ऐसा कोई भी गोल्डन चांस, ऐसा कोई भी सुनहरा मौका आप लोगों के सामने नहीं है और ना है। हाँ, सेटलमेंट होता है। आप जो है कि बैंक जाइए, बैंक के अधिकारियों से आप बात कीजिए। आप जिस कंपनी से आपने फाइनेंस करवाया है उसके ऑफिस जाइए, उनसे आप जाके बात कीजिए। आप हेड से बात कीजिए ना, ऑफिस के हेड से बात कीजिए, आपका सभी समाधान होगा। तो उम्मीद करता हूं कि इस वीडियो को देखने के बाद में आप फर्जी एजेंटों से, दलालों से, इन मक्कारों से आप बच के रहेंगे तो आपको आर्थिक क्षति कोई भी नहीं होगी। अगर वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक कीजिएगा, सारी चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।